आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर अहम खबर, लेकिन शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हेडलाइंस के साथ। 2018 का अप्रैल माह रियासत में खासा खूरेज साबित हुआ। अप्रैल की शुरुआत में तसादुम के दौरान 21 अफराद हलाक, सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के साथ एनकाउंटर में हुई अमवात। जनूबी कश्मीर के शोपियां में स्कूली बस पर पथराव, कुछ शरारती अनासर ने बस को बनाया निशाना, 2 मासूम जख्मी। रेम्बो इंटरनेशनल स्कूल की थी बस। काबीना में खातून और दलित नुमाइंदगी न दिए जाने पर जाहिर हुई बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी। प्रिया सेठी मायूस तो दीनानाथ भगत ने रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरी पर लगाया अनदेखी का इल्जाम। बोपी स्कैंडल मामले में हाईकोर्ट से दोनों तालिबात को राहत, खुसूसी अदालत के फैसले पर लगाया स्टे। दोनों तालिबात को 1 साल की सुनाई थी सजा, लेकिन तालिबात के वालिद की सजा रहेगी बरकरार। और यूपीएससी में कामयाब हुए आमिर बशीर और अभिषेक शर्मा पहुंचे अपने अपने आबाई गांव। मकामी लोगों ने किया जबरदस्त इस्तकबाल। दो 2018 का अप्रैल माह रियासत में खासा खूरेज साबित हुआ। माह की शुरुआत में तसादुम के दौरान 21 अमवात वाक़ई हुई। हालिया बरसों में सिर्फ एक दिन के अंदर हलाकत का ये सबसे बड़ा आदाद-ओ-शुमार है। गुज़िश्ता 4 महीने के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर हुए तसादुम और मिलिटेंट्स हमले में 114 अफराद हलाक हो चुके हैं। अप्रैल माह की तरह ही मई माह की शुरुआत भी एनकाउंटर से हुई। बारामूला के इस तसादुम में सिक्योरिटी फोर्स ने 3 मिलिटेंटों को हलाक किया था। इस वाक़े को छोड़ दे तो 2018 के गुजर चुके गुज़िश्ता 120 दिनों में अब तक 114 लोग हलाक हो चुके हैं। इनमें 53 मिलिटेंट, 33 शहरी, 13 फौजी जवान और 14 पुलिस अहलकार शामिल हैं। इनमें अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा अमवात वाक़ई हुई। अप्रैल की शुरुआत जनूबी कश्मीर के 3 मुख्तलिफ मकामात पर हुए इनकाउंटर से हुई। इसमें 21 लोग हलाक हुए। इनमें 13 मिलिटेंट, 4 शहरी, वहीं फौज के 4 जवान भी शहीद हुए। अप्रैल में कुल 41 अफराद तसादुम का शिकार हुए। इनमें 19 मिलिटेंट, 16 शहरी, फौज के 4 जवान और एक पुलिस अहलकार व सियासी पार्टी का 1 कारकुन हलाक हुआ। मार्च के महीने में एनकाउंटर और दूसरे हमलों के दौरान 29 अफराद मारे गए। इनमें 17 मिलिटेंट, 5 शहरी, 3 एसपीओ और फौज के 3 जवान की मौत हुई। इससे कबल फरवरी में 23 लोग हमलों का शिकार हुए। इसी माह में हिफाजती दस्तों के कई जवान शहीद हुए। 5 मिलिटेंटों को सिक्योरिटी फोर्स ने हलाक किया, जबकि 6 फौजी जवान और 5 पुलिस अहलकार शहीद हुए। इसके अलावा 5 शहरी भी इन हमलों की भेंट चढ़े। साल के शुरुआती महीने में 21 हलाकतें हुई। जनवरी में 10 मिलिटेंट मारे गए, जबकि 7 शहरी और 4 सिक्योरिटी फोर्स के जवान शहीद हुए। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता साल तसादुम और मिलिटेंट हमलों के दौरान 338 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। बोपी स्कैंडल मामले में खुसूसी अदालत के जरिए मुजरिम करार दिए गए 2 तालिबात की सजा को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कल अमद करार दे दिया है। दोनों तालिबात को 1 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन तालिबात के वालिद की सजा को बरकरार रखा गया है। इन्हें 3 साल की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने कहा कि सजा के सबब तालिबात के तालीमी करियर मुतासिर होगा और इसीलिए बेंच ने इनके तई नरमी बरतने का फैसला किया है। तो हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में दोनों ही तालिबात को कोर्ट से बरी कर दिया गया है। बोपी स्कैंडल मामले में खुसूसी अदालत के जरिए मुजरिम करार दी गई 2 तालिबात की सजा को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कल अमद करार दिया है।
इंतखाबी मंशूर में मुल्क की खवातीन को 33% रिजर्वेशन का दावा करने वाली बीजेपी जम्मू कश्मीर में अमली तौर पर अपने वादे को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। हालिया काबीना रद्दोबदल में किसी खातून को वजीर बनाने की जगह पार्टी ने साबिका काबीना में वजीर रही प्रिया सेठी को ही हटा दिया। अपोजिशन की पार्टियों ने इसे मुद्दा बना लिया है। दूसरी तरफ बीजेपी में इसे लेकर बजाहिर कोई नाराजगी दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन इस फैसले में उनमें मायूसी जरूर है। हल्फ बर्दारी की इस तकरीब ने अपोजिशन को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया। पहला हमला राजीव जसरोटिया को वजीर बनाए जाने को लेकर हुआ और दूसरा हमला शुरू हुआ किसी खातून को हलफ न दिलाए जाने पर। लेकिन अब इन हमलों में शिद्दत आती जा रही है। दरअसल साबिका काबीना में बीजेपी ने खातून जुमरे का कोटा प्रिया सेठी को वजीर बनाकर पूरा किया था, लेकिन नई काबीना में उन्हें रुखसत कर दिया गया। हल्फ बर्दारी की तकरीब के फौरन बाद ही मीडिया ने राम माधव को इस मसले पर घेर लिया था। Those who have not been in the cabinet now for various reasons will continue to work in important positions in the party. For us, government, party, public work, everything is important and we will give due importance to all sections including women. इंतखाबी मंशूर में ख्वातीन को 33% रिजर्वेशन देने का वादा करने वाली बीजेपी के सामने मसला ये था कि असेंबली के दोनों हाउस में उसके पास कोई खातून लीडर नहीं थी। यही वजह है कि नॉमिनेशन के जरिए प्रिया सेठी को कानून साज काउंसिल का मेंबर बनाया गया, लेकिन रद्दोबदल में उन्हें दोबारा जगह नहीं मिली। हालांकि प्रिया सेठी ने आला क़यादत के इस फैसले को मंजूर कर लिया है, लेकिन इससे उन्हें मायूसी हुई है। मुझे लगता है कि निष्भाव से जो है हमको जो काम सौंपा गया है पार्टी ने हमें दिया है, हम उस निष्काम से हम काम। देखिए ये सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर रहता है और हर इंसान को जो है मौका देना चाह रहे थे और जो संगठन का फैसला होता है वही हमारा फैसला होता है। प्रिया सेठी के मामले ने बीजेपी को हिज़्ब इख्तिलाफ के निशाने पर ला खड़ा किया है। अपोजिशन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का खातून मुखालिफ चेहरा सामने आ चुका है। तो आप खुद ही सोचिए ना, जब ये किसी औरत पे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहाँ औरतों को सम्मान देंगे। अब निकालना उनकी अपनी पॉलिसी है। मेरे ख्याल से वो सब एक ढकोसला था कि शायद उनको वोट चाहिए थे। दूसरी रीजनल पार्टीज या नेशनल पार्टीज में क्या है, उनका मैनिफेस्टो क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी कथनी और करनी क्या है। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि हमने नारी को सशक्त बनाना है और हम उन पे कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, उनकी ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन है, तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो उनका असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ रहा है। मुल्क की आधी आबादी को लेकर कौमी पार्टियां बुलंदोबाला दावे करती हैं। कुछ हद तक मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए मोदी सरकार ने इसे अमली जामा पहनाने की भी कोशिश की। इसके अलावा खातून रिजर्वेशन पर भी उसका मौक़िफ़ बेहद वाज़ेह है, लेकिन मौजूदा फैसले ने उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। लोग मानने लगे हैं कि दूसरी पार्टियों की तरह बीजेपी के भी कौल व फेल में तजाद पाया जाता है। जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। तो काबीना में खातून लीडर को नुमाइंदगी न दिए जाने के अलावा बीजेपी को दूसरे महाज पर भी अंदरूनी इख्तिलाफात से जूझना पड़ रहा है। चेनानी से रुकने असेंबली दीनानाथ भगत ने रियासती क़यादत पर दलित, मुस्लिम और दीगर अक़लियती समाज के लोगों की अनदेखी का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि रियासती यूनिट ने पहले सर्विस प्रमोशन की मुखालफत की और अब नुमाइंदगी देने के मामले में भी पार्टी नाकाम ही साबित हुई है। पार्टी के रियासती सत शर्मा और जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल को SC, ST और अक़लियती करार देते हुए कहा गया कि रियासती यूनिट वजीर आजम मोदी की हिदायत के बरखिलाफ काम कर रही है। दीनानाथ भगत के अलावा छंब के MLA कृष्ण लाल भगत ने भी पार्टी क़यादत पर गंभीर इल्जामात आयद किए हैं। मुझे ये लगता है कि जितनी भी भारतीय जनता पार्टी है ये दलित विरोधी है
और उन्होंने ना आज दिन का रिजर्वेशन का जो हमारा रिजर्वेशन प्रमोशन है जम्मू कश्मीर में बहुत दिया। सेंटर में ठीक है, हम मोदी जी की इज्जत करते हैं, वो काम ठीक कर रहे हैं, मगर जो जम्मू कश्मीर की जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुझे साफ जाहिर है कि जो दलित विरोधी है और जो डेवलपमेंट नहीं चाहती है। इसीलिए जो हमारे जो पछड़े हो गए, क्या दलित हैं, क्या मुस्लिम हैं, क्या गुज्जर हैं, क्या बकरवाल हैं, उनके जो विरोधी सरकार है। लगता तो ऐसे ही निगलेक्ट किया, लेकिन उन्होंने सोचा होगा, इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। क्यों निगलेक्ट करेंगे? देखिए क्यों बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, नौशहरा है, शंभ है, अखनूर है, मढ़ है, ये तो बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, ये क्यों इग्नोर करेंगे? दरअसल कैबिनेट रद्दोबदल से कबल दीनानाथ भगत को वजीर बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन आखिरी फहरिस्त में उनका नाम शामिल नहीं था। दलित चेहरे को शामिल न किए जाने के सबब ही पार्टी क़यादत के खिलाफ इन लीडरान ने मोर्चा खोल दिया है। नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि पार्टी लीडरान को मीडिया में बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी एमएलए की शिकायतों पर गौर व खौज किया जाएगा। वो अपने लोग हैं, कभी कभी व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, वो मुझे लगता है प्रकट करता है। भारतीय जनता पार्टी कभी दलित विरोधी हो ही नहीं सकती। इस इलेक्शन में जो रिजर्व 7 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर उनका कब्जा है। कभी कभी मन में किसी बात का निराशा रहती है, लेकिन उनको बुला करके समझा दिया जाएगा। मंत्री नहीं बनाने की निराशा की तरफ आपका इशारा? पता नहीं, उनसे पूछ करके पता लगेगा। तो लेकिन वो अपने साथी हैं, उन्होंने इस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे लगता है इस प्रकार के बयान देकर के अच्छी बात नहीं। तो बीजेपी के खुद के पार्टी के लीडर जो है अब सवाल उठा रहे हैं, और सवाल ये उठ रहा है कि दरअसल SC/ST मुखालिफ बन गई है हमारी पार्टी, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजन वैद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन, खवातीन मुखालिफ और SC/ST मुखालिफ का अब ठप्पा लगा रहे हैं खुद बीजेपी के लीडर ही। ऐसे में अब बीजेपी को जवाब देना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये बुशरा, आपने सही कहा। जिस तरह से अभी हाल ही में हल्फ लिया है, नए जो चेहरे हैं वो काबीना में शामिल किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से पहले से ही चर्चा थी कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, वही अब खुल के सामने आने लगा है। जिस तरह से जो चिनैनी के MLA है बीजेपी के, उन्होंने खुलकर ये बयान दिया है कि बीजेपी के अंदर उनका विकास का कोई एजेंडा नहीं है। बीजेपी में एक ही तबके के लिए काम किया जाता है और दलितों की जो अनदेखी की गई है उसके साथ साथ जो मुस्लिम तबका है, चाहे उसमें गुर्जर भी हैं, उनके साथ भी नाइंसाफी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये गुस्सा है, लेकिन पार्टी की छवि खराब हुई है और पार्टी में सियासी हलचल मच चुकी है। जो पार्टी में खासकर बीजेपी में जिस तरह की लॉबीइज्म की हमने बात की, पहले भी हमें इस तरह की खबर सुनती आई, लेकिन अब वो खुल के सामने आई है। जितनी भी दलित जो MLA हैं पार्टी के अंदर, उनकी अपनी एक लॉबी बन चुकी है, जिसमें अभी बाली भगत यहाँ हेल्थ मिनिस्टर थे, उनको भी रुखसत किया गया है काबीना से। कृष्ण लाल भट्ट है छंब से, और इनका ये मुतालबा है कि हालांकि इनका नाम था कुछ का जो फहरिस्त गई थी यहाँ से, इनको मंत्री पद दिया। राजन, क्योंकि अगर हम पूरे मुल्क में ही देखते हैं तो जिस तरह से जहां जिस स्टेट में खासतौर पर बीजेपी की हुकूमत है, वहां पर दलितों के ऊपर किस तरह से जुल्म हो रहे हैं ये वाकिफ है, जग जाहिर है। और अब ऐसे में जम्मू कश्मीर खासतौर पर वहां स्टेट की बात की जाए तो वहां पर दलितों का कोई किसी नुमाइंदे को काबीना में शामिल ही नहीं किया गया है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ये किस तरह की दोहरी नीति है सरकार की। ये देखिए बुशरा, यहाँ समझना होगा जो पार्टी के जो लीडरान हैं उनका ये कहना है कि पहले इन्हीं को मौका दिया गया। बाली भगत दलित समाज से आते हैं और उनको हेल्थ का इतना अहम महकमा दिया गया, और तो ये उनका कहना है कि नाइंसाफी कहीं नहीं हुई है, लेकिन सबको पार्टी में मौका दिया जाना चाहिए और सबको काम करने का मौका दिया गया है। उसमें इस तरह की जाहिर सी बात है बीजेपी की तरफ से इस तरह की सफाइयां दी जाएंगी, लेकिन हर तबके का रिप्रेजेंटेशन का दावा, जो सबका साथ सबके विकास का दावा किया जाता है, अगर पार्टी में ही इसी तरह से लोगों को नजरअंदाज किया जाएगा तो बाहर के लोग तो बाद में खुद अंदर उनके खुद के लीडर ही इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजन आपका तमाम जानकारी के लिए।
और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शोपियां से। जिले के तुर्कवांगम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान तसादुम चल रहा है। पुलिस जराये के मुताबिक मुश्तबा मिलिटेंट्स की मौजूदगी की इत्तला के बाद आर्मी और एसओजी की टीम ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। फोर्स के करीब पहुंचने पर मिलिटेंट्स ने फायरिंग शुरू कर दी। ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल इस्लाम भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता दें कि शोपियां में जिले के तुर्कवांगम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान तसादुम चल रहा है। पुलिस जराये के मुताबिक मुश्तबा मिलिटेंट्स की मौजूदगी की इत्तला के बाद आर्मी और एसओजी की टीम ने इलाके का मुहासरा कर लिया है और फोर्स के करीब पहुंचने पर मिलिटेंट्स ने फायरिंग भी शुरू कर दी है। तो तसादुम चल रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल इस्लाम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तजम्मुल, फिलहाल किस तरह का सूरत हाल वहां पर बना हुआ है, क्या है ताजा अपडेट? बुशरा, आज जनूबी कश्मीर का जिला शोपियान फिर सुर्खियों में रहा, जहां ऑपरेशन ऑल आउट 1 और ऑल आउट 2 का जो मरकज है वो शोपियान, वच्ची, राजपोरा उसके आसपास इस इनकाउंटर में। लेकिन एक बार फिर आज सिक्योरिटी फोर्सेज को इत्तला मिली कि इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन और जैश के कमांडरों की एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसके बाद इलाके का कॉर्डन किया गया। इलाका है तुर्कवांगुन, जिसमें हिजब के कई सीनियर कमांडर भी ट्रैप बताए जाते हैं, जबकि जराये के मुताबिक इसमें कई अहम कमांडर हैं जो कि अभी इस ऑपरेशन ऑल आउट से बच निकलने में कई बार कामयाब हुए थे। इसी के साथ झड़पों का सिलसिला शुरू हुआ और क्लैशेस जो थे वो पुलवामा हॉस्पिटल रोड पे चले, जबकि इनायत अहमद जो कि शोपियान का ही एक जो छोटा सा कमसिन तालिब इल्म है, उसे चेस्ट पे गोली लगी। इंतहाई मजरूब हालत में उसे श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसी असना में एमएलए जो शोपियान के हैं मोहम्मद यूसुफ भट्ट, उनके घर पर पेट्रोल बम से नामालूम अफराद ने हमला किया, जिसके बाद मकान ने आग पकड़ ली, जिसके बाद फौरी तौर पर जो फायर सर्विस अमला था वो वहां पे पहुंचा और आग बुझाने की कार्रवाई जारी थी। इसी बीच शोपियान और आसपास के इलाके में इस वक्त हालात जो ताजा तर बने हुए हैं, उसमें इंटरनेट सर्विस को ठप कर दिया गया है और जगह जगह पर देखा कि पत्थरबाजी के साथ साथ क्लैशेस भी हो रहे हैं, जिसमें बताया जाता है कि जो मिलिटेंट किसी घर में छुपे बैठे थे, वहां उस घर से निकलकर अब खुले मैदान में वो वहां से जराये के मुताबिक इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस उनके साथ जारी है। तजम्मुल, ये भी खबर है कि सोपोर के नूरबाग में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इसके बारे में क्या इत्तला है? देखिए बुशरा, कल शाम छानखन सोपोर में सर्च ऑपरेशन कई घंटों तक चला। आज नूरबाग सोपोर में कई घंटों तक वसी इलाके को मुहासरे में लिया गया और घर घर तलाशी भी की गई। नूरबाग और आसपास के इलाके में बताया जाता है कि यहाँ पर भी मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला फोर्सेस को मौसूल हुई, जिसके बाद नूरबाग और उसके आसपास के इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन कल शाम जो ओल्ड टाउन छानखन सोपोर में इस तरह की कार्रवाई में फोर्सेज ने तकरीबन 2.5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। बाद में क्लैशेस भी हुए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स को कोई खातिर का कामयाबी उस इलाके से हासिल नहीं हुई। बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका तमाम तफसीलात के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले आमिर बशीर का आबाई गांव पहुंचने पर जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। नताइज का ऐलान होने के बाद पहली मर्तबा मेंढर जिले के सलवा गांव पहुंचे आमिर का लोगों ने फूलों का हार पहनाकर इस्तकबाल किया। वाज़ेह हो कि मेंढर का रियासत का पसमानदा जिलों में शुमार होता है। ये इलाका कभी दहशतगर्दी के साए में रहा करता था। महदूद वसाइल के बावजूद घर वालों के इसार और अपनी मेहनत की बदौलत आमिर ने ये मकाम हासिल किया है। गांव वालों की मोहब्बत से जज्बाती हो उठे आमिर ने कहा कि इलाके की तरक्की और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की वो पूरी कोशिश करेंगे। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं आज अपने पूरे गांव के लिए कुछ कर पाया हूँ और अपने गांव के लिए एक खुशी का एक बायस बना हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जैसे और भी नौजवान जो हैं इस गांव को और भी खुशी देते रहें और जो है हमारा गांव जो है वो और भी उसका नाम रोशन हो जाए। और वहीं इस साल यूपीएससी मेरिट लिस्ट में 69वीं रैंक हासिल करने वाले अभिषेक शर्मा का भी घर पहुंचने पर जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। रिश्तेदार के सरकोट के रहने वाले अभिषेक ने तीसरे अटेम्प्ट में कामयाबी हासिल की है। जी सलाम से बात करते हुए अभिषेक ने कहा कि वालिदैन और बड़े भाई के अलावा स्कूल और कॉलेज के दौर के असातिज़ा ने भी उनकी कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है।
जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में शरारती अनासिर एक स्कूल बस पर पथराव कर 2 मासूम बच्चों को उन्होंने जख्मी कर दिया। एसएसपी शोपियां के मुताबिक जवूरा इलाके से गुजर रही रेनबो इंटरनेशनल स्कूल बस पर शरारती अनासिर ने हमला किया। जख्मी तलबा में से रेहान गोरसाई नामी तालिब इल्म को शदीद चोटें आई हैं। इलाज के लिए उसे श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर संगबारों की तलाश शुरू कर दी है। इमीडिएटली हमने कॉग्निजेंस लिया है। जैसे आपने देखा है, बस हमने यहाँ बुला ली है और बच्चे को इवैक्यूएट कर दिया गया है। एरिया को सैनिटाइज करके स्टोन पेल्टर्स के पीछे टीम्स लगा दी गई हैं। बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी बाअमल लाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने शोपियां जिले में शरारती अनासिर के जरिए स्कूल बस पर हुए पथराव की मजम्मत की है। सीएम ने कहा है कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल बस पर जिस तरह से पथराव किया गया उसकी सख्त अल्फाज में महबूबा मुफ्ती ने मजम्मत की है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में स्कूल बस पर हुए पथराव की नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने भी पुरजोर मजम्मत की है। कांग्रेस लीडर और पार्टी के रियासती तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने वाकये की मजम्मत करते हुए सरकार को मोरिद इल्जाम ठहराया। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों को तहफ्फुज देने में बुरी तरह से नाकाम साबित हुई है। शब्द कम पड़ते हैं कि इस किस्म की घटना की निंदा करते हुए इसको सख्त शब्दों में हम कंडेम करते हैं कि मासूम बच्चों पे आज इस किस्म की घटना हुई है और जो लोग करने वाले हैं दोषी उनको पकड़ा जाना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सख्त शब्दों में इसकी मजम्मत करते हैं और सरकार की कहीं ना कहीं ये नाकामियां हैं कि हालात इस हद तक बदतर हो चुके हैं कश्मीर वादी के अंदर कि अब अपने ही बच्चों पे और अपने ही लोग जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं। तो इसकी नाकामी रियासती सरकार और केंद्रीय सरकार की है जो बड़े बड़े दावे करते हैं। और वहीं पीडीपी के यूथ लीडर और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी वहीद रहमान पारा ने भी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी पर उतारू लोग बौखलाहट का शिकार हैं। जख्मी बच्चे की सेहतयाबी की दुआ करते हुए उन्होंने कहा कि बौखलाहट के सबब शरपसंद अनासिर स्कूली बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे तरीके के हादसे तो यहाँ होते नहीं है और जो लोग स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकते हैं तो उनमें आप देख सकते हैं कि क्या इंसानियत है। ये खुद बच्चे हैं, हमने एमनेस्टी भी दी, माफ़ भी किया काफ़ी बार, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप स्टूडेंट्स पे अटैक करेंगे, आप डराएंगे, दहशत फैलाएंगे। इस चीज़ की तो इजाज़त स्टेट में नहीं है एंड इट इज़ स्ट्रिक्टली कंडेम्ड फ्रॉम ऑल साइड्स एंड द पीपल हु आर बेसिकली हु कीप टॉकिंग अबाउट कि देखिए जी बच्चे सड़क पे आ रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग की बातें जो करते हैं, उनको आज दिस क्वेश्चन शुड बी पुट टू देम एंड दे शुड अंडरस्टैंड कि क्या बच्चों को सियासत में लाना, क्या बच्चों को सड़कों पे लाना इस कौम के लिए शोभा देता है और क्या इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। ये जो वायलेंस होगा, दिस इज़ माइंडलेस वायलेंस। इट इज़ गोइंग टू टेक ऑल ऑफ अस। इट इज़ नॉट गोइंग टू सी कि पहले इन्होंने हम पे किया, पॉलिटिशियंस में इन्होंने पुलिस पे किया, आर्मी पे किया, अब स्टूडेंट बस पे किया, इनके लिए कोई फ़र्क नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं वी शुड अंडरस्टैंड इट। There are miscreants behind such incidents who are trying to defame Kashmiris, who are trying to defame all of us. पहली बार हुआ है कि टूरिस्ट पे हमला हुआ है, उसके बाद स्टूडेंट्स पे हुआ है। तो ये मतलब ये जो चीज़ जो ट्रेंड है, दिस इज़ अ डेंजरस ट्रेंड, वी शुड डिनाउंस इट एंड विल एंश्योर ऑल्सो द एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू बेसिकली टारगेट स्टूडेंट्स। वी विल ट्राई टू एंश्योर एवरी सॉर्ट ऑफ सेफ्टी टू द स्टूडेंट्स एंड वी आर कमिटेड टू एंश्योरिंग दैट। आपको लगता है ऐसे कहीं माहौल किया जा रहा है ना? देखिए इन्होंने जो कोशिश की, जो टूरिस्ट पे अटैक किया, उन्होंने जो आर्मी पे अटैक करते हैं, तो आपको पता है प्रोवोकेशन होगा इससे। अब स्टूडेंट्स पे अटैक करते हैं तो इसका मतलब ही आप समझते हैं कि नॉर्मलसी के खिलाफ है, पीस के खिलाफ है। जिन लोगों ने भी किया है, लेकिन इसके पीछे जो भी डिज़ाइन है, एज अ कम्युनिटी वी शुड टॉक अबाउट। आई थिंक दिस इज़ अबाउट ऑल ऑफ अस टुडे। वी आर 25 लाख किड्स गोइंग टू स्कूल्स। वी कैन नॉट एंश्योर हर बंदे पे पुलिस नाके लगे। उधर शोपिया में ही पीडीपी एमएलए एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ के मकान पर मुश्तबर अफराद ने पेट्रोल बम से हमला किया। इसके सबब मकान के बालाई हिस्से में आग लग गई। इत्मीनान की बात यह रही कि आग से किसी तरह का जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। आग पर फौरन काबू पा लिया गया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है।
वैष्णो देवी की जियारत के लिए रोपवे की सहूलत फराहम होने से जायरीन और मकामी लोग काफी खुश हैं। रोपवे का काम आखिरी मरहले में है। रोपवे की सहूलत भवन से भैरव घाटी तक होगी। इसके जरिए अकीदतमंद भवन से भैरव घाटी के दरमियान 3 किलोमीटर की दूरी महज चंद मिनटों में ही तय कर लेंगे। रोपवे की सवारी से जहां जायरीन ऊंचाई से इलाके की खूबसूरती का नजारा देख सकेंगे, तो वहीं माजूर, मरीज और उम्रदराज जायरीन आसानी से भैरव घाटी तक भी पहुंच सकेंगे। वाज़ेह हो कि खराब और खतरनाक रास्ते के सबब 30 से 40% जायरीन ही भैरव घाटी तक पहुंच पाते हैं। रोपवे की तामीर का काम गैर मुल्की और हिंदुस्तानी कंपनीज मिलकर कर रही हैं। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग भैरव तक नहीं सफर कर पाते थे, बहुत बुजुर्ग लोग नहीं सफर कर पाते थे, या कुछ लोग कुछ डिसेबल्ड रहते हैं या उस वजह से लिमिटेशंस होती हैं लोगों की, नहीं जा पाते हैं। उन्हीं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया है और हमें ये उम्मीद है कि जैसे ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो बहुत ज्यादा श्रद्धालु भैरव बाबा जरूर जाएंगे और भैरव बाबा के अंदर जो उस टेम्पल के अंदर जो भीड़ बढ़ने का जो हमें अनुमान है उसके लिए भी हम फैसिलिटीज का प्रोवाइड। इससे श्रद्धालुओं को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब हम पहले जाते थे तो हमें पैदल ही चलना पड़ता था और जो हमारे पास सामान होता है या बच्चे होते हैं उसके साथ, बच्चों के साथ खासकर जाने में बड़ी परेशानी लगती थी कि बच्चों को कैसे उठा के लेके जाएं। लेकिन जब से ये हमने सुना है कि वहाँ गोंडोला लग रहा है तो हमें लगता है कि इससे यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी और कटरा से लेके भैरव घाटी तक जाने में बड़ा फायदा होगा। कठुआ के बिलावर कॉलेज में तलबा के 2 ग्रुप्स के दरमियान बाहमी तसादुम में एक तालिब इल्म की मौत हो गई। हलाक तलबा की शिनाख्त लियाकत अली के तौर पर हुई है। लियाकत 11वीं दर्जे में पढ़ता था। पुलिस के मुताबिक लियाकत पर मौलिक हथियार से हमला किया गया था। जम्मू मेडिकल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। तसादुम की इत्तला मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है कि मुलजिमों ने किसी दूसरे के शुबे में लियाकत पर हमला कर दिया। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी पाई जाती है। पुलिस इंतजामिया ने इलाके में हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए हैं। एसएसपी के मुताबिक कत्ल का मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। अभी इस इन्वेस्टिगेशन में आगे बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं, लेकिन आपके जरिए से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इस केस में मुलव्वस होगा उन सबको हम अरेस्ट करेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे सामने नाम आए हैं, जो आई विटनेसेस वहाँ पे हैं, उन आई विटनेसेस को हम अपील करते हैं कि वो कोऑपरेट करें, वो सामने आए, अपने बयान हमें दे दें, ताकि जो इसमें इन्वॉल्व है वो सारे हमारे नजर में आए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाएगा नहीं, चलो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर पैंथर्स पार्टी ने कठुआ मामले की जांच सीबीआई से कराने का मुतालबा किया है। पैंथर्स पार्टी के सदर हर्षदेव सिंह ने मीडिया बिलखुसूस जी मीडिया का जिक्र करते हुए कहा कि उसने जो हकायक पेश किए हैं उसके पेश नजर मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। बारामूला में एक सड़क हादसे में 2 शख्स जख्मी हो गए। ये हादसा बाबा रेशी रोड पर पेश आया। एनी शाहिदीन के बारामूला की तरफ से आ रहे सोमो गाड़ी तवाजुन बिगड़ने के सबब चुनती पथरी के करीब खाई में गिरी। हादसे के फौरन बाद मौके पर पहुंचे पुलिस एहलकारों ने ड्राइवर और गाड़ी में सवार दूसरे मुसाफिरों को बाहर निकाला। शदीद तौर पर जख्मी दोनों को बाबा रेशी पीएचसी में दाखिल किया गया है। शुरुआती इलाज के बाद दोनों को श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। मकामी लोगों का कहना है कि सड़कों की खराब हालत के सबब यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। पटन के तिला गांव में फिल्टर प्लांट काम न करने के सबब इलाके के लोग गंदा और आलूदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस प्लांट की तामीर का काम 10 साल कबल शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक ये पाए तकमील को नहीं पहुंच पाया है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि प्लांट के नाम लाखों रुपए जारी हुए हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कहां हो रहा है,
पीएचई महकमे ने कभी ये जानने की कोशिश तक नहीं की। गंदा पानी पीने के सबब लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मकामी लोगों ने आला हुक्काम से इस मामले में मदाखलत की अपील करते हुए प्लांट को जल्द अज जल्द शुरू कराए जाने का मुतालबा किया है। इस हवाले से तहसीलदार सैयद फहीम ने कहा कि प्लांट शुरू किए जाने को लेकर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। बारामूला जिले के उड़ी इलाके में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के सबब किसानों को बड़ा खसारा उठाना पड़ सकता है। उड़ी और गिंगल के अतराफ में सुबह से ही मौसम खराब था, जिसके थोड़ी देर बाद ही तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के सबब मामूलात जिंदगी के साथ साथ बागवानी के शोबे में बुरी तरह से भी मुतासिर हुआ है। मकामी लोगों के मुताबिक मूसलाधार बारिश के सबब बागात और सब्जियों की काश्त को भारी नुकसान पहुंचा है। महकमा ज़राअत की जानिब से डोडा में किसानों के लिए एक अवेयरनेस कैंप का इनेकाद किया गया। ग्राम स्वराज अभियान के तहत मुनक्किद इस कैंप में जिले के मुख्तलिफ ब्लॉक के तकरीबन 80 किसानों ने शिरकत की। इस मौके पर महकमा के अफसरान ने हुकूमत की जानिब से जारी मुख्तलिफ स्कीम से किसानों को मुतारिफ कराया। बेहतर और ज्यादा पैदावार के लिए किसानों को काश्त से कब्ल जमीनों की जांच करने का मशवरा दिया गया, जो पूरे हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है। वहीं हिंदवाड़ा में भी एग्रीकल्चर महकमे की जानिब से एक रोजा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। टाउन हॉल में मुनक्किद इस प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने किसानों को पैदावार बढ़ाने और कीड़ों के सबब फसलों को होने वाले नुकसान से आगाह किया। बड़ी तादाद में शामिल हुए किसानों ने प्रोग्राम के इनेकाद पर महकमे को मुबारकबाद पेश की और इस तरह के मजीद प्रोग्राम्स मुनक्किद कराए जाने की अपील की। जम्मू में शब बारात का त्यौहार पूरे अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। शब बेदारी के दौरान बड़ी तादाद में लोगों को कब्रिस्तान का रुख करते देखा गया। लोगों ने मरहूमीन के हक में दुआएं मगफिरत की और इस्लाह सवाब के लिए गुरबा में खाना और पैसे वगैरह तकसीम किए गए। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक शाबान की 15वीं तारीख की रात में शब बारात मनाई जाती है। माह रमजान से कब्ल पड़ने वाले इस महीने को इस्लामी अकायद के में काफी अहमियत हासिल है। कहा जाता है कि इस शब में मांगी हर दुआ को अल्लाह अपने फजल और करम से कबूल करता है। ऑल जम्मू कश्मीर वर्क सुपरवाइजर एसोसिएशन ने सरकार से तनख्वाहों की अदायगी में होने वाली ताखीर और बाकायदगी को दूर करने का मुतालबा किया है। मुतालबात को लेकर मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले सुपरवाइजर्स ने आज जम्मू में मुजाहिरा किया। तनख्वाह की वक्त पर अदायगी के साथ ही सुपरवाइजर्स ने ड्यूटी आवर, काम की नौयत और डीपीसी के हवाले से वाज़ेह पॉलिसीज इख्तियार करने का भी मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने सरकार से यकीन दहानियों के बजाय अमली इक़दामात उठाने की अपील की। वहीं पटन में तलबा ने इनकम सर्टिफिकेट जारी न किए जाने पर तहसील ऑफिस के बाहर मुजाहिरा किया। तलबा का कहना है कि गुज़िश्ता 10 दिनों से वो खाली हाथ लौट रहे हैं। तलबा का कहना है कि मुख्तलिफ बहानों से ऑफिस क्लर्क सर्टिफिकेट देने से इनकार कर रहे हैं। तलबा को खदशा है कि तारीख निकलने के बाद उन्हें मजीद दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तलबा ने आला हुक्काम से इन परेशानियों को दूर करने की अपील की। ख़वातीन को खुद कफील बनाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा पूरी करने वाली सृष्टि बख्शी के एजाज में डीपीएस श्रीनगर की जानिब से एक एजाजिया तकरीब का इनेकाद किया गया। हांगकांग में मुकामी सृष्टि ने 3800 किलोमीटर का ये सफर पैदल तय किया था। यात्रा के दौरान सृष्टि ने समाज के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से मुलाकात की और खवातीन की हिफाजत, उनकी फलाह और बहबूद और उनकी तरक्की को लेकर लोगों को बेदार किया। वाज़ेह हो कि उनकी तंजीम इस हवाले से वक्तन फवक्तन वर्कशॉप का भी इनेकाद करती रही है।
प्रोग्राम के दौरान 15वीं कॉप्स के GOC, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और रियासती विमेन कमीशन की सदर के अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। यात्रा के तर्जुबात के हवाले से हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने बात की सृष्टि और उनके अहले खाना से। परमिशन कैसे मिला इतना दूर और इतना रिस्क लेके? आई थिंक इसमें परमिशन की बात कम है, ये एक सोच थी और आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई वाइफ कि उन्होंने ये जो कदम उठाया और जो इंडिया भर की औरतों के लिए उन्होंने ये एक आगे स्टेप लिया है। मैं आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ इट और मैं चाहता था कि वो ये करें, तो परमिशन की तो बात ही नहीं आती है। तो हमारा एक कलेक्टिव एफर्ट है, एक सपोर्ट है जो हम एक दूसरे को देते हैं जब हम काम करते हैं या हम घर की चीज़ें करते हैं। दिस वाज जस्ट वन मोर थिंग दैट वी डिड। एक बहुत बड़ा मरहला था आपसे गुजर। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, श्रीनगर पहुंचने में आपका वेलकम है। कैसा लगा आपका ये ओवरऑल जो जर्नी रहा और किन मुश्किलात का आपको फेस करना पड़ा? बहुत ही सुंदर रही है जर्नी, इनक्रेडिबल है क्योंकि इतने लोगों ने हमको सपोर्ट दिया है। हम करीब 70,000 लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं। 3,800 किलोमीटर की यात्रा है। डिफ़िकल्ट रहा, ये नहीं कहेंगे कि सब बहुत सुंदर था, सब बहुत अच्छा था। सपोर्ट जनरेट करने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैंने 2 साल लगाए हैं इस पूरे मूवमेंट के लिए, पर आज मैं कह सकती हूँ कि अब लोग जुड़ गए हैं और ये कॉन्वर्सेशन अब जारी रहेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हर 5 साल में ही हम कैंडल उठाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। मुझे लगता है हम कुछ ऐसे लोगों से मिले हैं जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और इसमें सच में मकसद में कामयाब होंगे कि हमारा जो देश है वो एक जेंडर इक्वल वर्ल्ड बन जाए। मैम ये जो आपका ओवरऑल जर्नी रहा, तो क्या कंसेप्ट लेकर ये जर्नी आपने शुरू किया था? और जो कंसेप्ट कहते हैं कि अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, जिस चीज़ को आप शुरू करें उसको फिनिश करके ही आप वापस लौटें, जिस मकसद के लिए आप निकली थी, क्या आपको लग रहा है कि वो मिशन पूरा होगा? देखिए, मकसद ये है कि हमारा देश एक लड़की के लिए और एक महिला के लिए सुरक्षित हो जाए। ये एक ऐसी लड़ाई है जो मैं जानती थी शुरुआत करने से पहले ही कि ये मेरे जीवन से एक बियॉन्ड लड़ाई है और लोगों को जोड़ना है ताकि ये लड़ाई बंद ना हो। इसका मकसद शायद मेरे जीवन भर में शायद ना अचीव कर पाए हम, पर हमने कुछ ऐसी सोच छोड़ दी है, ऐसे बीज बो दिए हैं जिसकी वजह से अब लोग इसको बिल्कुल अडॉप्ट करना शुरू करेंगे। इसको मैम की तरफ जाएंगे, बड़ी मैम की तरफ आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सारा कुछ वर्कआउट कैसे किया गया था कि जब बच्ची ने कहा कि इस तरह का मिशन वो शुरू करने जा रहे हैं, तो आपका कोऑपरेशन और इनका मूड कैसा था? बहुत ही अच्छा था। शुरू में जब इन्होंने ये मुझे बताया तो मुझे लगा कि मासूम सी बच्ची कैसे कर पाएगी इतना, तो मैंने मना किया थोड़ा, बट मैंने देखा वो बहुत कॉन्फिडेंट है तो मुझे लगा करना चाहिए। और उसने बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन इतना सिंसियरली काम किया है कि आज मुझे सच में ऐसे महसूस होता है, गर्व महसूस होता है और मुझे लगता है मैं इसके सामने बहुत छोटी हूँ। तो शी इज़ रियली ग्रेट एंड आई फील कि हर व्यक्ति को, मदर फादर को ऐसी ही बच्ची हो जो कि सबके लिए काम। आखिर पे आपका क्या मैसेज होगा? ये जो आपका कश्मीर में इतना बड़ा वेलकम किया, यहाँ पे छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने, आर्मी के अफसर भी मौजूद रहे, आपका क्या मैसेज होगा? क्योंकि कठवा जैसे मामला अभी हमारे नज़रों के सामने। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि एक ही मैसेज को लेकर हम चले हैं, उसी मैसेज को मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ। वो है कि अगर आपको बदलाव चाहिए तो वो आपसे शुरुआत होगा, आपको इसमें भागीदारी दिखानी होगी। ये एक सिटीजन लेड मूवमेंट है। हमने बहुत उंगलियां उठा ली दूसरों के ऊपर कि वो अपना काम करें, शायद अब टाइम आ गया है कि हम अपना काम करना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बात करने के लिए। कहते हैं कि ये आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आपका क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज अब यही है कि इसको और आगे बढ़ावा करे, जो भी काम उसने कभी शुरू किया है फाइनली उसको और आगे बढ़ा के दूसरी वुमेंस को भी इनकरेज करे कि हमारे कंट्री के अंदर जो ऐसे औरतों को नीचा समझा जाता है उनको और अच्छा उन्हें लिटरेसी पढ़ाई करें, अपना जीवन में जो है काफ़ी प्रोग्रेस करें ताकि हमारे कंट्री की टोटल प्रोग्रेस हो जाए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। डोडा जिले की 12 साल लड़की कुलसुम बानो के एक मजमून ने आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ जेके रोलिंग से दाद और तहसीन हासिल की है। ब्रिस्वाना में वाक़े हाजी पब्लिक स्कूल में दर्जा 7 में पढ़ने वाली कुलसुम ने जेके रोलिंग के मुतालिक अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था और उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। स्कूल इंतजामिया ने इस मजमून के जेके रोलिंग के ट्विटर अकाउंट पर टैग कर दिया था और इसके खिलाफ तवक्को जेके रोलिंग के जवाब मिलने से कुलसुम और स्कूल इंतजामिया दोनों बेहद खुश हैं। जेके रोलिंग के बारे में ये मजमून लिखा है डोडा जिले के ब्रस्वाना में वाक़े हाजी पब्लिक स्कूल की कुलसुम बानो ने। दर्जा 7 में पढ़ने वाली 12 साल कुलसुम लिखती हैं कि मैं उनसे सिर्फ इसलिए मुतासिर नहीं हूँ कि वो अच्छी मुसन्निफा हैं, बल्कि उन्होंने जिंदगी की मुश्किलात का जिस बहादुरी से सामना किया वो काबिल तारीफ है। अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता करे और एक दिन मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। इस मजमून को जब जेके रोलिंग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर रीटैग किया तो कुलसुम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी ना था कि कभी जेके रोलिंग के साथ में जेके रोलिंग मेरे बारे में जाने और मैं उसके साथ कभी बात कर सकूं। मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ, मैं बड़ी बनना चाहती हूँ और मैं दुनिया के बारे में ज़्यादा जानकारी करना चाहती हूँ और फिर वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ जेके रोलिंग है। जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े ब्रस्वाना के इस स्कूल को शहरी इलाके के किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं कहा जा सकता। एक दूर दराज के इलाके में इतनी शानदार इमारत और तमाम सहूलियात की उम्मीद कम ही की जाती है, लेकिन हाजी पब्लिक स्कूल में ये सब चीजें हैं। आसपास के सैकड़ों बच्चे और बच्चियां स्कूल में जेरे तालीम हैं। इन्हीं में से एक कुलसुम है जिसने इंग्लिश की क्लास में जेके रोलिंग पर एस्से लिखा। हैरी पॉटर सीरीज लिखने वाली जेके रोलिंग आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफा हैं जिनकी लिखी किताबें हाथों हाथ ली जाती हैं। कुलसुम के मजमून को स्कूल के डायरेक्टर सबा हाजी ने जेके रोलिंग को टैग किया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जेके रोलिंग इसे रीटैग करेंगी, तो मैंने वो ट्वीट पकड़ के मैं सोचा चले ट्राई करते हैं, क्योंकि ट्विटर एक ऐसी जगह है जहाँ शायद सेलिब्रिटीज़ की नज़र पड़ जाए। तो जेके रोलिंग जी की को टैग करके मैंने बोल दिया, ये देखिए दिस इज़ अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर और आपसे कभी मिलना चाहती हैं तो कभी आइएगा हमारे स्कूल। वेरी सरप्राइजिंगली उसी कुछ ही देर में उन्होंने रिप्लाई किया डायरेक्टली, कैन आई नो अबाउट कुलसुम, उनके बारे में कुछ और जानकारी, मैं उनको कुछ भेजना चाहूँगी, शायद एक नोट या जो भी हैं। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम जानते हैं, हम जब हमारे ज़माने में ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि आपके जो फेवरेट ऑथर्स या स्टार्स हैं आप उनसे रब्ता रखें। आजकल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इट्स पॉसिबल। तो ये बहुत खुशी की बात है। कुलसुम को जब सुना बहुत खुश हुई, वो उनको वो ट्वीट्स दिखाए और फिर हज़ारों लोगों ने उसको रीट्वीट किया। जेके रोलिंग के बारे में कुलसुम के लिए बहुत गुड विशेस भेजी हैं। तो दैट वाज अ वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात हुई। 2009 में इस स्कूल को इलाके की बाअसर और तालीम याफ्ता फैमिली से ताल्लुक रखने वाली सबा हाजी ने कायम किया था। बैरून मुल्क तालीम हासिल कर चुकी सबा ने स्कूल का तालीमी निज़ाम बिल्कुल जदीद तर्ज पर कायम कर रखा है। बच्चों की दिलचस्पी के लिहाज से असातिज़ा तालीम के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी क्लास लगा दी जाती है। सबा का कहना है कि असातिज़ा अच्छे हों तो कहीं भी बेहतर तालीम हासिल की जा सकती है। बहुत ज़रूरी है और बहुत इट इज़ फार फ्लंग, इसलिए यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर किसी की नज़र है नहीं, तो निगलेक्ट बहुत ज़्यादा थी, कोई देखता भी नहीं था। यहाँ जनरेशन के बाद जनरेशन पढ़ाई के बगैर निकल रही हैं। तो वेरी नाइस स्टार्ट कि हमने यहाँ से शुरू किया और बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बट यहाँ आने से लोग हिचकिचाते हैं गांव सोच के, और इट्स क्योंकि जानते नहीं है कि यहाँ बहुत कंफर्टेबल सेटअप है। हमारी सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे लगती है स्टाफ टीचर होना। स्कूल को चलाने के लिए अच्छे टीचर चाहिए। बिल्डिंग वगैरह वो सवाल दीगर आ जाता है। फर्स्ट इज अगर आपके अच्छे टीचर हो, आप पेड़ के नीचे भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक ऐसे वक्त में जबकि रियासत के सरकारी स्कूल महकमा तालीम की बेतवज्जही का शिकार हैं, वहाँ इस तरह की निजी और ईमानदाराना कोशिशें यकीनन हौसला अफजा कही जा सकती हैं।
इंटरनेशनल डांस डे के मौके पर लेह में रिवायती और मॉडर्न डांस की एक अवामी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस शो की खास बात यह भी थी कि ये आउटडोर शो था। शहर की मेन सड़क को ही डांस फ्लोर बना लिया गया था। मकामी और बैरूनी इलाकों में रहने वाले मकामी फनकारों ने शो के दौरान रिवायती, क्लासिकल और वेस्टर्न सभी तरह के डांस पेश किए। आपको दिखाते हैं और इसका लुत्फ भी आप उठाइए। इंटरनेशनल डांस डे कुछ इसी अंदाज में मनाया गया लेह में आलमी यौम रक्स। शहर की मेन शाहराह पर ही डांस फ्लोर सज गया था। अपने स्टेज से लोगों की दाद तहसील वसूल करने वाले इन फनकारों में प्रोफेशनल डांसर भी थे और वो भी जो शौकिया डांस करते हैं। रिवायती लद्दाखी डांस से लेकर वेस्टर्न, फिल्मी और क्लासिकल यानी एक ही स्टेज पर हर तरह का डांस पेश किया गया। शायकीन की मौजूदगी का क्या पूछना। डांस फ्लोर के चारों तरफ शायकीन की भीड़ लगी हुई थी। जिन्हें जगह नहीं मिली वो आसपास के मकानात की छतों से महफिले रक्स से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। ज्यादातर शो ग्रुप डांस का था। इनमें प्रोफेशनल डांसर वाली लय तो नहीं थी। बावजूद इसके इनफरादी तौर पर फनकारों की डांस से वाकियत का पता जरूर चल रहा था। लड़कियों के ग्रुप डांस के साथ ही मकामी लड़कों ने भी अपने फन का मुजाहरा किया। एक ही स्टेज पर बैली, सालसा, डिस्को और भारतनाट्यम हर तरह के डांस हो रहे थे। शो के दौरान क्लासिकल, कथक और वेस्टर्न डांस का मुकाबला भी दिलचस्प रहा। बच्चों ने भी इस शो में पूरे जोश और खरोश से हिस्सा लिया। स्टेज पर बच्चों के ग्रुप ने जब 3 इडियट के गाने पर डांस किया तो शायकीन खुशी से झूम उठे। वाज़ेह हो कि फिल्म का एक बड़ा हिस्सा लेह लद्दाख में ही शूट किया गया था। इस दौरान बच्चों के लिए कैटवॉक का भी प्रोग्राम रखा गया था। डांस शो में दिल्ली और पुणे जैसे शहर में तालीम हासिल करने वाले मकामी तलबा ने भी हिस्सा लिया। इनमें से कुछ ने डांस को अपना कैरियर बना रखा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्होंने शो भी कर रखा है। नामी ग्रामी डांस ग्रुप कंपनीज के वो मेंबर हैं। इनका मानना है कि सेहत और जहनी सुकून के लिए डांस बेहद मुफीद साबित होता है। I used to relax myself by dancing. So after a while I realized that dancing gives me more pleasure and more happiness than my other jobs and the technical part, which is mechanical engineering. So I thought, why not to make other people who are so not encouraged by others, why not to bring up people who are already thinking that our hobby can be turned into a good way of profession and a good way of way to pursue happiness and to feel satisfied also. आज हम यहाँ पर इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया, जहाँ पर हमने डांस और मोशन ग्रुप थे यहाँ पर, तो हमने बहुत इंजॉय किया। वैसे डांस हमारे लिए, हमारे फिजिकल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। हमारा बॉडी भी बहुत फिट रहता है।
सो आज हमने बहुत सारा इंजॉय किया, बहुत सारे डांस भी थे। हमारे यहाँ पर डांस क्लास के टीचर्स या सब भी इंजॉय किए थे। सो यही कहना चाहती हूँ पीपल्स, ये डांस बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। डांस के बिना लाइफ कुछ भी नहीं है। सो पीपल्स इंजॉय, डांस करते रहिए एंड थैंक यू सो मच। दरअसल जिम्नास्टिक की फ्लोर पर एक्सरसाइज और डांस, इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता। दोनों जिस्मानी एक्सरसाइज की शक्ल हैं। फर्क ये है कि एक स्पोर्ट का हिस्सा है, दूसरा शौक और ज़ौक़ का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।